नमस्कार दोस्तों, थोड़ा जश्न मनाइए और त्यौहार का माहौल बनने वाला है। क्योंकि आज मैं जो खबर लेकर आया हूँ ये बहुत बड़ी खबर है और जिसके लिए पूरे देश विदेश के हिंदू लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में अभी रामलला विराजमान होने वाले हैं। खबरों के अनुसार 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इसके लिए देश विदेश के लोग तैयारियां कर रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हो रही है भारत में और भारत के बाहर और अयोध्या में, इस बात को चर्चा करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या के घर, नुक्कड़, गली, सबकी सजावटें, साफ़ सफाई सब कुछ हो रहा है। क्योंकि 22 जनवरी पूरे देश में दिवाली वाला माहौल रहने वाला है और ख़ास करके अयोध्या में, तो उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। यह अयोध्या के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा, क्योंकि 22 तारीख के उद्घाटन के बाद 23 तारीख से यह मंदिर जितने भी आम लोग हैं उनके लिए खोल दिया जाएगा और उम्मीद है कि उसके बाद हर रोज़ करीब हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे रामलला का दर्शन करने के लिए आएँ, जिससे अयोध्या में हमेशा एक त्यौहार का माहौल बना रहेगा। साथ साथ ये वहाँ के लोगों के लिए एक रोज़गार का भी अवसर लेकर आएगा। यह मंदिर नागर शैली में बन रहा है। हालांकि यह मंदिर अभी तक अधूरा है, पूर्ण हुआ नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे कि रामलला की मूर्ति रखी जानी है, वहाँ तक कार्य पूरा हो चुका है और वहाँ पे रामलला की मूर्ति रखने के बाद में ये मंदिर लोगों को दर्शन के लिए खोला जाएगा। उसके अलावा जो बाकी फ्लोर्स हैं मंदिर के, वो सारे पे कार्य लगातार होते रहेंगे और वो उम्मीद है कि 2025 तक कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए 22 जनवरी को अयोध्या के सारे होटल की बुकिंग अभी से ही तेज़ हो चुका है। यहाँ पे करीब बहुत सारे वीआईपी और बहुत सारे सेलिब्रिटी इम्पोर्टेंट पर्सन्स आने वाले हैं 22 जनवरी को। उसको देखते हुए करीब करीब बहुत सारे होटल्स की बुकिंग अभी बंद भी कर दी गई है, क्योंकि वहाँ उस टाइम में यहाँ पे हाई प्रोफाइल माहौल रहेगा। वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसके लिए बड़े बड़े लोगों को, देश विदेश के बड़े बड़े साधु संतों को इनविटेशन ऑलरेडी भेजा जा चुका है। वहाँ पे अयोध्या के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह पे 22 जनवरी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और 22 जनवरी को लगभग 100 जहाज़ों को आने का अनुमान है और उसकी तैयारियां भी अभी हो चुकी है या फिर अभी कार्य उस पर चल रहा है। 30 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या 2 घंटे के लिए जाने वाले हैं और वो वहाँ पर अयोध्या में जो श्री राम एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट में फर्स्ट फेज का कार्य अभी कंप्लीट हो चुका है और जो एयरपोर्ट का सौंदर्य और बाकी दृश्य देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर का निर्माण किस तरह से, किस खूबसूरती से होगा। क्योंकि जो वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, श्री राम एयरपोर्ट, वहाँ पे भी यहाँ के, क्योंकि जो श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर अयोध्या की भव्यता को दर्शाया जाएगा, अयोध्या का इतिहास और समृद्ध विरासत को दिखाया जाएगा। श्री राम एयरपोर्ट का 2 मंजिला इमारत को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है और उसके सौंदर्यीकरण का सुंदरता के लिए वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसके स्तंभों पर राम की आकृतियाँ, नक्काशियाँ बनाई गई है। नक्काशीदार स्तंभों पर रामायण की कलाकृतियाँ बनाई गई है। वहाँ पर करीब 250 करोड़ से बने
250 करोड़ की लागत से बने हुए इस श्री राम एयरपोर्ट में जो टर्मिनल्स है, टर्मिनल के छत को 14 भागों में बांटा गया है और ये 14 स्तंभ भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का प्रतीक होगा। एक एक स्तंभ जो एक एक वर्ष श्री राम ने वन में बिताए थे उसका प्रतीक होगा। इतना ही नहीं, जो एयरपोर्ट का मुख्य द्वार है किसी मंदिर के जैसे संरक्षण जो मंदिर की तरह अनुभूति कराएगी, क्योंकि उसका जो वास्तु शिल्प है वो उसी तरीके से बनाया जा रहा है। और जो ये एयरपोर्ट है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जहाँ पर देश विदेश की कनेक्टिविटी होगी। जो श्री राम एयरपोर्ट है लगभग 821 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और जो ये एयरपोर्ट है अभी निर्माणधारी फेज में है। पहले 2 फेज़ों में ये घरेलू उड़ानों के लिए खोला जाएगा और तीसरे फेज में ये इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसके लिए खोला जाएगा। शुरुआत में जो श्री राम एयरपोर्ट है उस पे करीब 60 पैसेंजर वाले छोटे छोटे जो प्लेन्स हैं वो लैंड करेंगे और 2025 तक जब मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका रहेगा तब तक उम्मीद है कि यह एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से बनकर और पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा देश विदेश के लोगों के लिए। 30 दिसंबर को करीब प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद ही ये अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जिस दिन ये एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होगा उसी दिन इंडिगो और एयर इंडिया की फ़्लाइट लैंड करा दी जाएगी। श्री राम एयरपोर्ट की क्षमता करीब 700 लोगों की होगी और एक साथ 4 विमान की आवाजाही भी हो सकेगी। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद पहली जो फ़्लाइट है एयरपोर्ट पे 30 दिसंबर को लैंड करेगी। पहली फ़्लाइट जो है वो 30 दिसंबर को इंडिगो की पहली फ़्लाइट रहेगी जो कि दिल्ली से अयोध्या पहुंचेगी और जो दिल्ली से अयोध्या आने वाली फ़्लाइट होगी उसका समय करीब 80 मिनट्स का होगा। 80 मिनट्स में दिल्ली से अयोध्या पहुंच जाए। अब तक बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ पे आधुनिकीकरण प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पे ऑलरेडी अयोध्या में रेलवे स्टेशन है लेकिन उसका आधुनिकीकरण नवीनीकरण का कार्य अभी हो रहा है और आसपास के क्षेत्रों को नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मॉडर्न आर्किटेक्चर जो रेलवे स्टेशन का है वो देखने लायक बनता है। लगभग 100,000 ट्रेनों की पूरे देश भर से कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए करीब 2500 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे कोई अनहोनी घटना न घट सके। जो यहाँ की सुरक्षा है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। साथ साथ जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 500 रेलवे पुलिस की तैनाती की जा रही है वहाँ पर। 15 जनवरी से अयोध्या रेलवे स्टेशन पर RPF तैनात कर दिए जाएंगे। 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से रेलवे स्टेशन पे जो RPF हैं उनको तैयार कर दिया जाएगा, वहाँ पे तैनात कर दिया जाए। मकर संक्रांति से 50 सब इंस्पेक्टर और 500 कांस्टेबल वहाँ पे तैनात कर दिए जाएंगे। मंदिर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अयोध्या के चौराहे पर बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाया गया है, जैसे सूर्य स्तंभों, जटायु की प्रतिमा, जैसे चूड़ामणि चौक और लता मंगेशकर चौक बनाई गई है, जहां लता मंगेशकर चौक पर वीणा का निर्माण किया गया है, जिससे चौराहों की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर का निर्माण जो है, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 23 जनवरी से लोगों के लिए
खोल दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कहा गया है कि जिन लोगों को इनविटेशन भेजा गया है वो लोग कौन कौन हैं उनके बारे में बताया गया है। 22 जनवरी को जब रामलला की मूर्ति मंदिर में स्थापित होगी, अयोध्या के मंदिर में स्थापित होगी, तो उसका प्रसारण देश के जो टेलीविज़न है उसके दूरदर्शन पर लाइव होगा। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोगों को, भारतवासियों से अनुरोध है कि आप सब अपने घरों में दिए जलाएं और इस भव्य समारोह का स्वागत करें। इस दिन एक त्यौहार की तरह मनाया जाना चाहिए। ये उन लोगों का सजेशन है, ये उनका हम भारतवासियों से अनुग्रह है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए इनविटेशन भेजा जा चुका है। इस गेस्ट में वो लोग शामिल होंगे जो कि राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिए थे और उसमें अपनी भूमिका अदा किए थे। इसके अलावा वीआईपी लोग, नेता, अपोजिशन वाले और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ सेलिब्रिटियों को भी इनविटेशन भेजा गया है। साथ साथ अयोध्या में न्यू अयोध्या का भी निर्माण किया जा रहा है, नया अयोध्या भी बसाया जा रहा है। अयोध्या में जो नया अयोध्या बन रहा है वहाँ पे टाउनशिप बन रहा है जो कि करीब 1200 भूमि में फैला हुआ है और इसका निर्माण का कार्य यूपी हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अयोध्या का डेवलपमेंट के लिए करीब करीब 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इसकी खुशी जो अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसकी खुशी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में सब लोग कर रहे हैं। स्पेशली जो अमेरिका में रह रहे भारतीय हिंदू हैं वो लोग कार की रैली निकाल कर अमेरिका के वाशिंगटन में अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे कार की रैली निकाल कर। इसके अलावा अमेरिका के करीब 1100 जो मंदिर है हिंदू मंदिर, वहाँ पर भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 45 मिनट्स का लीला है उसका मंचन भी